नसीब उनको पाकर, हम खुश नसीब उनको पाकर, जिंदगी हमारी गाती है, भगवान हमारा साथी है। शांति। कल सारा दिन इस विचार में बिताया होगा कि सर्वशक्तिवान हजार भुजाओं वाला भगवान मेरे मित्र बन चुके हैं। किसी को कोई अनुभव सुनाना है 1 मिनट में, तो आज स्टार्टिंग में शेयर कर लेते हैं। कोई सुनाना चाहेंगे कि इस संकल्प को आपने कल किया, मित्र बनाया, तो उसका क्या आपको अनुभव रहा? कोई अगर शेयर करे तो माइक आपके पास आएगा। हाथ ऊंचा करें जिसको शेयर करना है। हाँ जी, कौन कर रहे हैं? हाथ ऊंचा करें। अभी तो 4-5 दिन हो गए आते आते। अभी तो ये एक स्पिरिचुअल फैमिली हो गई ना, आप शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, कौन करेंगे भाई? हाँ दीजिए। यस जी। ओम शांति दीदी। परमात्मा के मेरे संग रहने से मेरे मन की नकारात्मक चली गई है, और जैसे विचारों का जो प्रवाह था वो बिल्कुल रुक गया है। मन बिल्कुल निर्मल और शांत हो गया। बहुत सुंदर। मन निर्मल और शांत, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मन शांत सिर्फ ये सोचने से कि भगवान मेरे साथ है। बहुत सुंदर। और हाँ जी, फास्ट आज स्टार्टिंग में कर रहे हैं हम लोग शेयरिंग। बताइए बताइए। हाँ जी, उनको दीजिए। अनुभव हुआ कि मेरा डर चला गया। जो मुझे छोटी छोटी बातों पे थोड़ा डर लगता था कोई एक्शन लेने से, तो एक तो वो चला गया, और प्लस मुझे अब किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि वो मेरे हिसाब से रिप्लाई करे या रिस्पॉन्ड करे। तो अब जैसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आगे वाला क्या बोल रहा है, क्या रिप्लाई कर रहा है, कुछ भी। तो बहुत सुंदर। इतना परिवर्तन आना कि डर ही खत्म हो गया, ये कोई बहुत साधारण उपलब्धि नहीं है। तो एक एक विचार महान उपलब्धियां करा रहे हैं, और विदाउट एक्सपेक्टेशन। अब इनको एक्सपेक्टेशन ही नहीं रही, तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। जोरदार तालियां बजाएं भाई। माना एक एक विचार, और अभी तो एक एक दिन हुआ है।
जीवन का हिस्सा बना लेंगे तो जीवन कितना खुशनुमा बनेगा। और कोई भाइयों में से अनुभव किया या भूल ही गए? फ्रेंड बनाया तो भूल तो नहीं गए कि अरे फ्रेंड बन गए थे, हम तो भूल ही गए। चलिए कौन सा? अच्छा बहन, हाँ जी। ओम शांति। प्रभु के मित्र बनने से मेरे अंदर जो नकारात्मक विचार आते थे वो आना बना। नेगेटिव थॉट्स ही खत्म हो जाना। तालियां बजाएं। और कुछ? हाँ जी चलिए। ओम शांति। मेरे घर में रोज लड़ाई होती थी मेरे हस्बैंड से, मेरे बच्चे से। रोज डेली करनी हो तो सुबह उठते किसी ना किसी बात पे जो है झगड़ा शुरू हो जाता था। बैठे यहाँ? तो नहीं, कोई नहीं आया। तो यहाँ आने से युवा कि मेरा मन बहुत शांत हो, तो मैं प्रत्युत्तर नहीं देती हूँ तो उससे वहीं पे चीज़ें खत्म हो जाती हैं। बहुत सुंदर। तो ये मतलब इससे जो है मेरे घर का माहौल बहुत अच्छा हो गया है। मना रिएक्शन नहीं कर रहे हैं। देखो बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं। तो मैं ये आपको कहना चाह रही हूँ, बस फिनिश करेंगे अभी, ले आए माइक, कि ये इतने महान विचार हैं, इसको थोड़ा थोड़ा भी आप अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ये स्पिरिचुअल चीज़ें प्रैक्टिस करनी है। चलिए आज का लेसन शुरू करें। टाइटल डालें कॉपी में, सुखी जीवन का रहस्य। आज हम आपको सुखमय जीवन का रहस्य सुनाने जा रहे हैं। एक बात हम सब ने सुन रखी है, कहते दुनिया एक मुसाफिर खाना है, जहां से आए हैं वहां ही सबको जाना है। तो फर्स्ट आज हम समझेंगे कि आखिर मैं आत्मा इस दुनिया में कहां से आई और कहां मुझे जाना। तो इन चित्रों में, वीडियोस में आप देखेंगे, सबसे पहला है ये दुनिया का नाटक, वर्ल्ड ड्रामा, ग्लोब, जिसको हम कहते साकार मनुष्य लोक, कॉर्पोरियल वर्ल्ड। यहाँ पर मैं ज्योति स्वरूप आत्मा अपना कॉस्ट्यूम लेके अपना अपना रोल बजाती हूँ। इसको हम कर्म क्षेत्र कहते हैं। और रोल बजाते समय सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है, लाभ हानि, दिन रात, कर्मों का सारा खेल यहाँ चलता है। आवाजें, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, गति है, माना दुनिया की फिल्म जिसको हम कहते वर्ल्ड ड्रामा स्टेज, संसार नाटक, कर्म क्षेत्र। तो इसको हम लोग कहते फर्स्ट दुनिया, कॉर्पोरियल वर्ल्ड, साकार मनुष्य लोक। अब इससे ऊपर जाएं तो आकाश, चांद, सितारे, सूर्य, पूरी गैलेक्सी। उसके ऊपर चले जाएं तो स्पिरिचुअलिटी बताती है एक दूसरा वर्ल्ड, सटल वर्ल्ड, जिसको सूक्ष्म लोक कहते हैं, जहां हड्डी मांस के शरीर के मनुष्य नहीं होते, प्रकाश के शरीर में फरिश्ते रहते हैं, एंजेलिक वर्ल्ड। अब सूर्य, चांद और एंजेलिक वर्ल्ड से भी ऊपर जाइए तो एक तीसरी दुनिया जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, जहाँ चारों तरफ
केवल सुनहरा लाल गोल्डन रेड प्रकाश ही प्रकाश है। और वो सुनहरी लाल प्रकाश की दुनिया में कंप्लीट साइलेंस, कोई आवाज नहीं है, गति नहीं, दिन नहीं होता, रात नहीं, केवल सुनहरा लाल अखंड ज्योतिमय ब्रह्म तत्व, वो शांति की दुनिया हम आत्माओं का मूल घर है। वहां पर छोटी छोटी आत्मा स्टार के रूप में, बिंदु स्वरूप में बैठी रहती है। अब उस घर के क्या क्या नाम सुनिए। उस घर को कहते हैं शांति धाम, साइलेंस वर्ल्ड। सुनते जाइए अपने घर के नाम। क्यों शांति धाम? जहां शांति के अलावा कुछ है ही नहीं, न आवाज, न वाणी, न गति, न दिन, न रात, न कर्म, न फल। जैसे ये आकाश तत्व है, वैसे वो ब्रह्म तत्व अनलिमिटेड, अखंड ज्योतिमय ब्रह्म तत्व, उस दुनिया को कहते हैं मुक्ति धाम। सुन रहे अपने घर के नाम? मुक्ति माना जहां में आत्मा शरीर के बंधन से मुक्त, शरीर था ही नहीं, कर्म, फल, तनाव, सुख, दुख, सबसे मुक्त। उस घर को कहते हैं निर्वाण धाम, जहां वाणी नहीं, मूल वतन, आत्माओं का मूल घर। तो सबका वो मूल वतन, कहते ना आपका मूल घर कौन सा है? परम धाम। कितने सारे नाम। परम माना सबसे ऊंचा, टॉप, जिससे ऊंचा कोई भी देश, कोई भी लोक नहीं है। तो वहां से मैं पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा उतरी, शरीर लिया और अपना रोल बजा रही हूं इस ड्रामा में। अब रोल बजाते समय क्या क्या बातें ध्यान रखें? तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए, खुद को प्यार करना, लव योर सेल्फ। डॉक्टर्स लोग भी कहते हैं हेल्थ अच्छी रखनी है तो स्वयं से प्यार करिए, खुद को स्वीकार करिए। क्या स्वीकार? कि मैं जो हूं, जैसा हूं, इस सृष्टि नाटक में एक ब्यूटीफुल एक्टर हूं, सुंदर कलाकार। खुद के पार्ट को स्वीकार करें कि जो रोल, जो पार्ट परमात्मा ने मुझे दिया वो सबसे अच्छा। मेरे जैसा दूसरा कलाकार कोई है ही नहीं। मिनिमम 10 मिनट रोज साइलेंस में बैठकर खुद के भीतर की विशेषताओं का चिंतन करिए। आपको फील होगा कि मेरे भीतर बहुत सारी विशेषताएं हैं। मेडिटेशन माना अपने अंदर छुपी विशेषताओं का चिंतन करना। तो आपको लगेगा मैं एक बहुत
यूनिक विशेष आत्मा हूं। खुद को प्यार करना माना खुद को जो रोल मिलाए उसको भी प्यार करना। जिस परिवार में हम आए हैं, जिस फैमिली में हमारा जन्म हुआ, जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, जो मेरा बिजनेस है, प्रोफेशन है, अपने रोल से, अपनी फैमिली से, अपने प्रोफेशन से संतुष्ट रहना। कई लोग डिससेटिस्फाई रहते हैं कि इसी परिवार में जन्म लेना था क्या, पर अपने पार्ट से संतुष्ट रहना। जिन लोगों के साथ हूं, जिस फैमिली में हूं, उससे संतुष्ट रहना। और एक काम करिए, जब भी कोई अच्छा काम करे, ये जो राइट हैंड है ना, सीधा हाथ, इसको धीरे धीरे ऊपर उठाएं, उठाइए और करिए, शाबाश करिए। क्या करना? जब भी अच्छा काम करे खुद ही खुद को क्या करे? शाबाश। चलिए बोलिए मेरे साथ, मैं इस सृष्टि नाटक में, बोलिए, बहुत सुंदर कलाकार हूं। मेरे जैसा ब्यूटीफुल कलाकार कोई है ही नहीं। मेरे जैसा पार्ट, मेरे जैसा रोल किसी का नहीं। शाबाश, मैं बहुत अच्छा हूं, मेरा पार्ट बहुत अच्छा। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? खुद को प्यार करना, खुद को स्वीकार करना, खुद को एक्सेप्ट करना। देखिए, दूसरों के लिए तो हम बहुत तालियां बजा लेते हैं, दूसरों की जीत पर बहुत तालियां बजाते, कभी कभी खुद के लिए भी तालियां बजानी चाहिए या नहीं? हाँ, तो बजाइए जोर से, बोलिए, मैं बहुत सुंदर कलाकार, मेरे जैसा रोल किसी का नहीं। शाबाश, बजाओ जोर से। किसके लिए बजाई? किसके लिए? खुद के लिए। खुद को प्यार करना। यू आर ऑल्सो नीडेड हियर। इस संसार को मेरी भी आवश्यकता है। अपने घरों में फ्लेक्स पे लगा लीजिए बड़ा बड़ा करके, आई एम द बेस्ट। क्या लगा ले? ये ईगो नहीं है, ये सेल्फ स्टीम है। खुद को प्यार करने का आज का इंजेक्शन। पढ़िए सब हमारे साथ, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। बोलिए, मैं इस सृष्टि रंगमंच पर महान कलाकार हूं। कैसे एक्टर बैठे हैं आप सब? मन लखनऊ में अभी जो बैठे सब कैसे कलाकार हैं यहाँ? महान। इसको स्वीकार करना है। कैसे स्वीकार करना वो मैं बताती हूँ, पर ये इतना पावरफुल इंजेक्शन है। कई दिनों तक आप लिखेंगे, रोज 30 टाइम 40 टाइम्स, अनुभूति फीलिंग के साथ। तो कई लोगों का अनुभव है, वर्षों पुराने डिप्रेशन के केसेस खत्म हो गए से, भीतर की खुशी की डिग्री बढ़ गई। ये थ्योरेटिकल बात नहीं है, आप एक्सपेरिमेंट करिए। कई लोगों को शिकायत होती है, नींद नहीं आती है, पीसफुल साउंड स्लीप, बोलते गोलियां बढ़ाते जा रहे हैं, पावर बढ़ती जा रही है, फिर भी नींद नहीं आ रही है। इस विचार को
जितनी बार आप लिखेंगे, कई दिनों तक लिखिए। ये एक्सपेरिमेंटेड और टेस्टेड बात बता रहे हैं। हजारों ने एक्सपेरिमेंट किया, शांति की नींद सो गए, वो चैन की नींद विदाउट मेडिसिन। और भी बहुत सारे इसके इफेक्ट हैं। महान समझेंगे तो आपके भीतर की महानताएं, जो ग्रेटनेस आप में छुपी है, वो बाहर आती जाएंगी। आत्मविश्वास, कई कहते हैं ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़े? जितना सोचेंगे मैं महान हूं, आत्मविश्वास बढ़ेगा। हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। महान समझना ये कोई अभिमान, ईगो नहीं है, ये फैक्ट है। जैसे राजा का बच्चा होता है तो वो राजकुमारी कहलाएगा, चलते फिरते उसको रहेगा मैं राजकुमार हूं। इंडस्ट्रियलिस्ट, नगर सेठ का बच्चा, वो क्या होगा? सेठ ही कहलाएगा ना। तो स्वीकार करिए, मैं ऊंचे ते ऊंचे भगवान का बच्चा हूं। जैसे मेरा परम पिता महान, मैं उसका बच्चा भी महान। अभी तक सेल्फ स्टीम डाउन कर लिया कि भगवान आप तो बहुत ऊंचे हो, मैं नीच हूं, पापी हूं, कोई काम का नहीं। अब सेठ का बच्चा कहे आप तो नगर सेठ, मैं गरीब दास, कैसा लगेगा? तो स्वीकार, सेल्फ स्टीम। आप सभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे इस संकल्प में। चलिए, मस्तक सिंहासन पर बैठ जाएं। जैसे मेरे पिता परमात्मा महान, मैं उसका बच्चा भी महान कलाकार। ग्रेट सोल। ऊंचे ते ऊंचे भगवान की संतान। स्वीकार करिए, जैसा वो प्यार का सागर, मैं उसका बच्चा भी बहुत स्वीट। जैसे वो शांति का सागर, मैं उसका बच्चा भी शांत। मस्तक पर चमक रही हूं, जैसे मेरे पिता सर्वशक्तिवान, मैं उसका बच्चा भी बहुत पावरफुल। इसको डीप कॉन्शियस में बिठा दीजिए। मैं इस संसार में सबसे महान आत्मा हूं। जैसे पिता ऊंचे ते ऊंचा भगवान,
मैं उसका बच्चा, महान कलाकार। ओम शांति। अब क्या होगा उससे? ये देखो, महान है तो शायद शंखनाद भी हो गया ऑटोमेटिक, पता नहीं कैसे हो गया। अच्छा, अब इसको लिखने के फायदे, कईयों से एक्सपेरिमेंट कराया, जितने भी नेगेटिव विचार चल रहे हैं वो समाप्त हो जाएंगे, मन को बहुत शांति मिलेगी, डिप्रेशन खत्म होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और धीरे धीरे जीवन में महानताएं आने लगेंगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक आपको साइंटिफिक और मनोवैज्ञानिक बात स्पष्ट कर रही हूं। कई लोग पूछते हैं, दीदी लिखने से क्या, हम पढ़ भी लें, लिखने की क्या वैल्यू है? हम रोज आपको क्या कह रहे हैं? जिस दिन का जो इंजेक्शन है लिखिए, 30 बार लिखिए, 40 बार लिखिए फीलिंग के साथ, तो उसका फायदा देखिए। हमारे ब्रेन के अंदर कई प्रकार के सेंटर्स होते हैं, समझिएगा, छोटे छोटे केंद्र। जब हम नेगेटिव सोचते हैं, डिप्रेशन वाले विचार सोचते हैं, फियर, तनाव, क्रोध, उसके कारण ब्रेन के वो केंद्र बंद हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में ब्लॉकेजेस हो गए। और जब वो ब्रेन के केंद्र बंद हो जाते हैं तो उसके कारण कई शारीरिक बीमारियां और मानसिक बीमारियां पैदा होती हैं। जैसे जैसे ये इंजेक्शन अनुभूति, फीलिंग के साथ लिखते जाते हैं तो ब्रेन को प्योर एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन सप्लाई मिलना शुरू हो जाता, और वो प्योर एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारे केंद्र को क्या कर देता है? खोल देता है, और ऑटोमेटिक कई प्रकार की शारीरिक और मानसिक बीमारियों से मुक्ति मिलती है। हजारों ने एक्सपेरिमेंट किया है, हजारों ने। इसलिए जो इंजेक्शन दे रहे हैं फीलिंग के साथ लिखिए, चमत्कारिक रिजल्ट आपको मिलेंगे। क्या फीलिंग हुआ महान समझने से? आज लिखिएगा, भले लिख के हमारे हाथ में नहीं देना, खुद ही रख लीजिएगा, पर कलम चलाइए, ये स्पिरिचुअल दवाई है। कईयों के मैंने सुनाया डिप्रेशन दूर हो गए। तो सुखी जीवन का रहस्य आज दिन में कई बार सोचिएगा। ऊपर से आकाशवाणी हो रही है कि तुम इस संसार नाटक में साधारण नहीं हो। कैसी आत्मा हो? बोलिए बोलिए बोलिए। महान। धीरे धीरे बोल रहे हैं, माना फीलिंग नहीं हो रही है। ऐसा नहीं हो रहा है तो लिख लीजिएगा। जैसा सोचेंगे कुछ दिनों में वैसा बन जाएंगे, जैसा सोचेंगे वैसा पाएंगे। दूसरा, सुखी जीवन के रहस्य के बारे में बात कर रही हूँ। एक किस्सा सुनाती हूँ, उससे बहुत बात स्पष्ट होगी। एक जस्ट स्टोरी एग्जाम्पल। अमेरिका में एक लेडी थी, उसके यहाँ 14 साल का एक युवक आया अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। तो उस लेडी ने कहा, वो अकेली रहती थी, उसका कोई नहीं था,
तो उसने कहा, देख बेटा, मेरे पास पैसा नहीं है, तेरा सामान, तेरा प्रोडक्ट मैं नहीं खरीद पाऊंगी, पर उसने कहा कि तू मुझे भूखा प्यासा लग रहा है, तो बेटा मेरे पास दूध का एक ग्लास है, तू पी ले। तो उस 14 साल के युवक ने, सेल्स बॉय जो आया था, दूध का ग्लास पी लिया और उस लेडी को थैंक यू कहकर चला गया। अब बहुत साल इस घटना को बीत गए और अचानक वो लेडी बीमार हो गई, हार्ट प्रॉब्लम हो गई। उसका कोई अपना तो था नहीं, अड़ोसी पड़ोसी ने उसको हॉस्पिटलाइज कराया, सर्जरी हुई, बिल आया 5 लाख। कितना? 5 लाख। और जिस दिन उसको डिस्चार्ज होना था, उसको बिल पकड़ाया 5 लाख। देखकर वो तो जोर जोर से रोने लग गई, भगवान मेरा तो कोई है ही नहीं, इतना बिल कैसे चुकाऊंगी। उसके नीचे लिखा था अमाउंट ऑलरेडी पेड, अमाउंट ऑलरेडी पेड, बिल का भुगतान हो चुका है। अभी और सुनिए, अभी ताली की बात तो अब आएगी। उसके नीचे लिखा था थैंक यू फॉर ए ग्लास ऑफ मिल्क। अब बजा दीजिए। माना वो बच्चा बड़ा हो गया था, डॉक्टर बन चुका था, उसने पहचान लिया कि ये तो वही महिला है कि जब मैं कुछ नहीं था तब इसने दूध का ग्लास देकर मेरी हेल्प की थी। तो बोले आज समय आ गया है मैं इसका ऋण चुका दूं। तो उस डॉक्टर ने उसका बिल पे करा। तो क्या समझा? कहते हैं ना दुनिया गोल है। जो काम हम करते हैं, जो हम देते हैं, इम्पोर्टेंट बात, वो किसी भी वक्त हमारे पास मल्टीप्लाई होकर आती है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन। किसी को मदद की, कई गुना मदद आपको मिल जाएगी। किसी को दुख दे दिया, बहुत मजा आता है कभी कभी किसी को सताने में। आप सता लो उस समय, कई गुना मल्टीप्लाई रिजल्ट आएगा। एग्जाम्पल बताते ना, स्टेज पर रेड बॉल फेंकेंगे, रिटर्न में कौन सी आएगी? वाइट फेंकूंगी, ब्लैक। तो जो मैं दूंगी, कईयों को बहुत मजा आता है, दूसरे को तनाव ही देते रहते। होता है ना, किसी को डिस्टर्ब ही करते, टॉन्टिंग वाले ही बोल। सुख देंगे, आज से नियम बना लीजिए, तो क्या मिलेगा? माना जो देते हैं वो कई गुना मल्टीप्लाई होके मेरे पास आएगा। तो मुझे क्या करना है? सुखी जीवन के लिए क्या देना है? सुख, शांति, रिस्पेक्ट, प्यार। तनाव क्यों हो रहा है? हाथ हमारा ऐसे हो रहने की बजाय, देने की बजाय ऐसे हो गया। भाई फैमिली में कहते हैं आप रिस्पेक्ट दो, पहले आप प्यार दो, आप खुशी दो, फिर मैं दूं, कंडीशन। और भारत की संस्कृति क्या है? पहले मैं दूं। करके देखिए ना, 7 दिन मैं खुशी दूं फैमिली में, मैं रिस्पेक्ट दूं, कोई दे ना दे, आप रिजल्ट देखिएगा। मैं सबको हेल्प करूं, जो मैं दूंगी वो मल्टीप्लाई होके मेरे पास ही आएगा।
तो चलिए इस पे एक बहुत प्यारा गीत सुनते हैं। गीत इसलिए बजाए जाते हैं कि गीतों से भी हमारा मनोबल बढ़ता है। तो क्या करना है सुखी जीवन के लिए? क्या करना? हाथ कैसा ऐसा। क्या देना है? प्यार। क्या देना है? सहयोग। क्या देना है? सम्मान। ठीक है, चलो गीत बजाएं। किसी की मुस्कुराहट, बहुत प्यारा गीत है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले तालियां बजाएं और गाएं। सुनाइए तो गीत। के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बाहर के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। बहुत सुंदर। तो क्या समझा भारत की संस्कृति? क्या करना है? क्या करना है? सुखी जीवन के लिए देना है। जोर से बोलिए ना, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है क्या? नहीं। नेक्स्ट, सुखी जीवन का रहस्य। देखिए, इसको अप्लाई करिएगा। एक एक पॉइंट थ्योरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल करना है। नेक्स्ट है, टाइटल लिख लीजिए, ट्रस्टी बनकर कर्म करना। मेजॉरिटी तनाव का कारण मैंपन हर जगह होता है। मैं बड़ा, मैं हेड फैमिली का, आप हैं, पर एक काम कर सकते हैं। आज से अपने अपने घर का हेड
शिव बाबा को बना दे, परमात्मा को। क्या विचार है कि आपको ही रहना है? जो हेड होता है सारा हेडेक किसका? तो चॉइस आपकी, या तो आप हेड रहे, मैं ही हूं, मुझसे पूछे बिना पत्ता नहीं ले, मैं ना हूं तो ये काम हो ही नहीं सकता। यही तो आता है ना मैंपन। मेरे बच्चे आपके ही हैं, पर आपके पहले किसके हैं? है ना, बाबा के, परमात्मा के। मेरी जिम्मेवारी है, आपके भी पहले जिम्मेवारी किसकी हो गई? तो मैं कर रहा हूं, मुझसे पूछे बिना पत्ता नहीं ले, मैं ना हूं तो ये काम ही ना चले। मेरी विशेषता है, मैं ये तनाव पैदा करता है। हम लोग आरती गाते तो कहते प्रभु तन मन धन सब तेरा। तो सिर्फ कहने में तन मन धन तेरा नहीं, करते क्या हम लोग? मुसीबत आई तो तेरा, बाकी मेरा। तो ऐसा नहीं करना। आज दिमाग से नहीं, दिल से करना है। तन तेरा, जैसे मैं बोल रही हूँ ना, फील करो। जब तन उसका हो गया तो उस तन की केयर करना किसकी जवाबदारी? ईश्वर की। मन तेरा, फील करिए जरा इसको, सुनना नहीं सिर्फ। मन उसका हो गया तो मन को खुश रखना किसकी जिम्मेवारी? धन तेरा। धन ऊपर नीचे हो गया, अगर तेरा है तो वो ही खिलाएगा। और सिर्फ तन मन धन नहीं, अब क्या क्या करना? तनाव से मुक्ति के लिए जो चिंताएं चल रही है, वो चिंताएं भी उसको अर्पित कर दीजिए। आप संभालो। मैं ट्रस्टी हूं। ट्रस्टी लोग क्या होते हैं? हर चीज की देखभाल करते, जिम्मेवारी निभाते, पर उनको रहता है मेरा नहीं, मैं तो ट्रस्टी हूं भाई। वो ईमानदारी के साथ केयरफुली एज अ ट्रस्टी बनकर, ट्रस्टी समझती ना बहने, निमित्त। मैं हेड नहीं हूं। हेड परमात्मा है, हेडेक उसका, उसको हेडेक नहीं होता है। आप हेड बन गए तो फिर सारे हेडेक शुरू। वो हेड है, मैं ट्रस्टी हूं, तो क्या क्या अर्पण करा? चिंताएं कर दीजिए। अभी कोई समस्या चल रही है, इसी फील्ड में अर्पित कर दीजिए। प्रभु आप संभालो, मैं तो ट्रस्टी हूं। कोई दुख चल रहा है, कोई बीमारी चल रही है, आपको अर्पित। मैं आपको सत्य घटना सुनाती हूँ, कई शिविरों की, दिल्ली यूपी, एक दो अनुभव सुनाती हूँ इससे। एक भाई थे, आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैजिक। प्रभु अर्पण करने से क्या होता? हम ये नहीं कह रहे बीमारी आ गई तो दवाई नहीं खाना, दवा और दुआ दोनों हम कह रहे हैं, पर आप भावना समझिए इसके पीछे। एक भाई आते थे, बिजनेसमैन, यूपी का ही किस्सा है। आगे आगे शिविर में बैठते थे और उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया, जैसे आप लोग करते हैं ना रोज। बोले दीदी किडनी में स्टोन था, बहुत दर्द होता था, डॉक्टर्स दवाई दे रहे थे, सब चल रहा था इलाज, पर बोले इतना दर्द, बोले शिविर भी नहीं सुन पा रहा था मैं। बोले उस दिन मैंने सोचा और दिल से उन्होंने कर दिया, प्रभु ये दर्द आपको ही अर्पण। सत्य घटना उन्होंने सुनाई। बोले वो दूसरे दिन यूरिन गए तो स्टोन पास हो गया। अब आप सोचिए,
प्रभु अर्पण करने से बड़ी बड़ी समस्याएं ऐसे चुटकियों में सॉल्व हो जाती है जहां हमको कोई रास्ता नजर नहीं आता। तो ट्रस्टी बनकर आजकल पेरेंट्स इसीलिए तनाव में रहते, बच्चे पढ़ नहीं रहे, कैरियर का क्या होगा, मना पेरेंट्स इसलिए परेशान। आप पेरेंट हैं, आपकी ड्यूटी है उनको पढ़ाना, कैरियर बनवाना, योग्य बनाना। पर एक बात समझ लीजिए, हर आत्मा का भाग्य अपना अपना है। आप मेहनत कर सकते हैं पर उसके कर्मों के भाग्य को परिवर्तन नहीं कर सकते। तो सब कुछ करिए, बच्चे संभालिए, जिम्मेवारियां निभाइए, ऑफिस बिजनेस, पर मैं कौन, ट्रस्टी, निमित्त हूं, जिम्मेवार मेरे कर्म का। सारा दिन हम कहते हैं ट्रस्टी बनकर कर्म करना, और जो रात को रिजल्ट निकलता है, हार जीत निंदा स्तुति, वो कर्म का परिणाम भी किसको समर्पित कर दे, प्रभु। हम कहते रात को सोने के पहले विटामिन टी की टैबलेट खाना। कौन सी टैबलेट? ये मेडिकल स्टोर पे नहीं जाना, नहीं तो आप पूछे विटामिन टी दे दीजिए। आध्यात्मिक टैबलेट है। थैंक्स, ईश्वर को थैंक्स देके सोना, शिकायत नहीं, आपने आज ये नहीं दिया, आपने ये नहीं दिया, नहीं। ट्रस्टी बनकर सारा दिन कर्म करना, और रात को जो परिणाम निकल रहा है कर्म का, हार जीत निंदा स्तुति, वो सब किसको अर्पण, प्रभु को। आई एम नॉट द जनरल मैनेजर ऑफ यूनिवर्स, मैं बादशाह बन जीऊंगी, भगवान का बच्चा हूं। खुशी से जीना है, मौज से जीना है, ज्यादा सोच सोचकर नहीं जीना। मंजूर है? तो हेड कौन, किसको बना दे, बाबा को। ठीक है, चलिए सब मेरे साथ करें, साइलेंट म्यूजिक बजेगा और ऐसे हाथ, और चाहे तो आंख बंद या खुली, जैसा आप कंफर्टेबल समझे, मेरे साथ बोलना है फीलिंग के साथ। हे परम पिता, आज से ये तन तुझे अर्पित, मन तुझे अर्पित, धन तुझे अर्पित, बुद्धि तुझे अर्पित, परिवार संबंध तुझे अर्पित, मेरी सारी जिम्मेवारियां आपको समर्पित। कोई समस्या चल रही हो तो कहो ये समस्या आपको अर्पित, दुख आपको समर्पित, चिंताएं आपको समर्पित, मैं स्वयं आपको समर्पित। मैं ट्रस्टी हूं। दोनों हाथ ऐसे रखें और गीत बजाएं, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। गीत सुनते जाएं, सौंपते जाएं उसको। खुशियों की सुंदर झील
शांति। तो आप सब क्या हो गए आज से? ट्रस्टी। हेड कौन? परमात्मा। आपको बहुत सुंदर एक मेडिटेशन बताती हूँ, वो स्क्रीन पे भी आएगा, आप चाहें तो उसको नोट कर लें। रोज अपने घर में करना है। ये घर परमात्मा का मंदिर, उसको भले आप घरों में लगा लीजिएगा फ्लेक्स पे और रोज करिए, बहुत अच्छा लगेगा। क्या चिंतन? मैं धीरे धीरे बोलती हूँ, आप सोचते चलें और लिखते भी चलें, भले देख देख के। घर में चिंतन करना कि ये घर परमात्मा का मंदिर है। अभी सोचते चले और लिख ले तो लिखिए। इस घर के सभी सदस्य परमात्मा के बच्चे महान आत्मा हैं। सबके लिए सोचना है। हर सदस्य में अपनी अपनी विशेषता है। कुछ क्षण रुक के सबकी विशेषताओं का चिंतन करें। मेरा सारा कारोबार, मेरी जिम्मेवारियां उसको अर्पित। ये धन, ये संपत्ति, ये कारोबार सब उसका। चिंतन, उसने मेरी सारी जिम्मेवारी ली है। सर्वशक्तिवान ने हाथ पकड़ा है। वो मुझे साथ दे रहा है। ये घर परमात्मा का मंदिर है। इसको रोज अपने घर में करिए। नेक्स्ट, अब आज का मेन थीम देखिए मीठे भाई बहनों। इस कोरोना काल के पहले हम मेजॉरिटी, हम सबकी लाइफ एक रूटीन ढर्रे पर चल रही थी। कईयों ने इसको एहसास किया होगा। हमारे पास न खुद के लिए वक्त था, बस भाग रहे थे, न परिवार के लिए समय था। हमें ये एहसास हुआ कि आवश्यकताओं से अधिक विलासताएं और विलासताओं से अधिक एक भव्य जीवन शैली ही तनाव का कारण है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। कोरोना का सबसे बड़ा एक लेसन, सबक पूरी दुनिया को मिला कि कुछ भी बदलने में अगर इंसान दिल से चाहे तो कुछ वक्त लगता है, क्षण। हम सबने बदला, लाइफ स्टाइल बदली, सब कुछ उस समय डिजिटल हो गया था। एजुकेशन ऑनलाइन किया ना सबने, उसको स्वीकार। शॉपिंग ऑनलाइन, मीटिंग्स, बिजनेस मीटिंग ऑनलाइन, पेमेंट ट्रांजैक्शन, इवन उस समय दोस्तों से मिलना ऑनलाइन। तो जो परिवर्तन आया, हम सबने उसको क्या किया? स्वीकार। तो इससे ये समझ आता है, एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का हेडलाइन न्यूज़पेपर में आया था उस समय
मैं नाम नहीं लेती, पर इंडिया के फेमस, कि कोरोना का सबसे बड़ा लेसन कि कुछ भी बदलने में कुछ समय ही लगता है, कुछ क्षण ही। तो अगर हम सच्चे दिल से चाहें तो ये समय दिया है कुदरत ने हमें अपनी लाइफ स्टाइल 360 डिग्री कंप्लीट टर्न करने का। अगर सच्चे दिल से चाहे तो अब क्या टर्न करना है? देखिए मीठे भाई बहनों, टर्निंग पॉइंट किसी भी वक्त आ सकता है, कोई एज नहीं। तो अभी समय आया अपनी लाइफ को टर्न करना। क्या करना? ब्रह्मा कुमारी का मैसेज कि जहां आप सब बातों के लिए लाइफ स्टाइल में कंपलसरी टाइम देते हैं, देना पड़ता, आजकल दे रहे हैं, हेल्थ के लिए भी दे रहे हैं, धन कमाने के लिए देते हैं, परिवार के लिए भी देते हैं, एंटरटेनमेंट भी करते हैं। वहां आज संकल्प करिए भीतर से, मुझे रोज पार्ट टाइम जॉब नहीं, कंपलसरी 360 डिग्री मुझे टर्न करना है लाइफ। तो 45 मिनट्स मिनिमम रोज आध्यात्म को देना ही है। क्या विचार है? क्यों देना है? उसका रीजन क्यों देना? बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, मंच पे नाम नहीं लूंगी, उनके न्यूज़पेपर्स में, फेसबुक पे इंटरव्यू आए। राजनीतिक जगत की राजनीतिक जगत से भी बड़े बड़े पोस्ट, फिल्म स्टार्स, अनुभव शेयर किया उन्होंने। जब उनको कोरोना हो गया तो बोले ये बीमारी ऐसी कोई पास नहीं आ रहे थे, और वो समय ऐसा था डॉक्टर्स भी नहीं मिल रहे थे, वीडियो काउंसलिंग कर रहे थे। तो उनका स्टेटमेंट आया, बोले आज हमें एहसास हुआ कि धन, प्रसिद्धि, वैभव इससे भी ज्यादा बढ़कर है मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक मजबूती। ये उनके शब्दों में सुना रही हूं। और बहुत बड़े फिल्म स्टार उन्होंने सुनाया, बोले इतना धन काउंटलेस, बोले इतने मेरे चाहने वाले एक इशारे पर दुनिया आ जाए, पर उस समय में अकेला, बर्तन भी खुद ही साफ करने पड़े। जब स्टार्टिंग था कोई मिल नहीं रहा था, तो बोले आज रियलाइज हुआ काश जीवन में आध्यात्म को भी ऐड किया होता। उस समय उन्हें आवश्यकता पड़ी मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक मजबूती। तो मीठे भाई बहनों, कल भी हमने चर्चा की, जीवन की विपरीत परिस्थितियों में, परीक्षाओं के दौर में हम सब ने अनुभव किया, अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार, धन, इंश्योरेंस कंपनी, वैभव, वो सब बाद में। अगर ईश्वर को साथी बनाया है, स्पिरिचुअलिटी को सहारा बनाया है, तो सारी परिस्थितियां आपके क्या हो जाती है? अनुकूल। ब्रह्मा कुमारी से जुड़े लाखों भाई बहनों का अनुभव है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी की 8,700 से ज्यादा ब्रांचेस हैं वर्ल्ड वाइड, 137 देशों में। तो उन सब ने हमको अनुभव सुनाया है। मैं आपको बताऊं, ब्रह्मा कुमारी में ग्राउंड लेवल से लेकर टॉप लेवल तक के लोग आते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, प्रोफेशनल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, बहुत बिजी है वो। उन्होंने एक ही काम किया,
23 घंटा उनका, 1 घंटा वो ब्रह्मा कुमारी इसमें आते जो स्पिरिचुअल ज्ञान और मेडिटेशन यहाँ सिखाते हैं, उसको वो सीखते हैं और वो अनुभव सुनाते हैं। 1 घंटा की स्पिरिचुअल स्टडी और मेडिटेशन इतनी हमारी बैटरी चार्ज कर देती है कि 23 घंटे फिर हम खुशी खुशी रहते हैं। तो उन्होंने अनुभव सुनाया कि चूंकि हम कई सालों से ब्रह्मा कुमारीज में आते थे और तो उस समय कोरोना काल में यहाँ जो ज्ञान सुनाया जा रहा था उसमें हम मस्त थे। हम डिप्रेशन, फियर, एंजाइटी इससे दूर थे। हम ऐसा नहीं कह रहे कि ब्रह्मा कुमारी से जो जुड़े उनको कोरोना काल में परीक्षाएं नहीं आई, सबके साथ आई, विपत्ति आई, एग्जाम्स आई, पर ईश्वर के साथ ने उस संकट को खेल बना दिया। तो इस समय हमें ये रियलाइज करने का समय है। हम ये नहीं कह सकते दीदी लाइफ बहुत बिजी है। जिस चीज को आप चाहो दिल से उसके लिए आप समय निकालते हैं, चाहना चाहिए बस। अभी डॉक्टर्स कहते हैं इम्यूनिटी बढ़ानी है, तो आप देखो कितना जिम, कितना एक्सरसाइज सब शुरू है ना, सब कर रहे हैं। तो अगर आज इसको रियलाइज करिए, कुदरत ने समय दिया है, लाइफ स्टाइल जो भारत की प्राचीन है उस पे आ जाइए। सुबह जल्दी उठिए, ये हमारी संस्कृति है। थोड़ा वक्त लग सकता है चेंज करने में, पर ये मेरी चीज है, मेरे भारत की संस्कृति। जल्दी सोइए, हमारी संस्कृति नहीं है बहुत देर से उठना। देर से उठ रहे हैं, देर से सो रहे हैं, इसलिए लाइफ स्टाइल डिजीज हो रही है। लाइफ स्टाइल डिजीज माना लाइफ को जीने का तरीका बदल दिया। मूल पे आ जाइए, सात्विक भोजन, परिवार के साथ जुड़ना, ये भारत की संस्कृति अपनानी है। और सबसे मूल, कितने भी बिजी हो, अगर दिल से चाहें और रियलाइज करें कि जीवन की विपरीत परिस्थितियों में आध्यात्म ही मेरी सेफ्टी है और आध्यात्म ही मेरी सिक्योरिटी है। कल सुनाया था ना, बैंक का बैंक में रह गया, इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस में कोई काम नहीं आता, पर भगवान साथ है तो सारी बात हमारे अनुकूल हो जाती है। तो क्या विचारे, क्या डिसाइड करते। अब कई कहते हैं दीदी 1 घंटा सोच तो लिया मैंने, आपने कहा चलो 1 नहीं 45 मिनट्स करिए। कंपल्सरी लाइफ का पार्ट टाइम जॉब नहीं कि कोरोना तो गया, अब कोई नई मुसीबत आएगी तब सोचेंगे। कंपल्सरी, पर करना क्या? स्पिरिचुअलिटी माना 1 लाइन में बताऊं, टू कनेक्ट सेल्फ विद द सुप्रीम। कई कहते हैं हम मंदिर जाते हैं, अगरबत्ती लगा देते हैं, व्रत कर लेते हैं, ये स्पिरिचुअलिटी है? नहीं। स्पिरिचुअलिटी माना स्वयं को स्पिरिचुअली चार्ज करना, सुप्रीम परमात्मा के साथ, सर्वोच्च के साथ जोड़ते तो स्पिरिचुअल पावर हमारे अंदर जनरेट होती है। तो आज ऐसा नहीं दीदी ने कहा इसलिए हाथ उठा देते। जिसको लगता है कि ये समय कुदरत की तरफ से मिला है, मुझे लाइफ को चेंज करना है, 360 डिग्री कंप्लीट, और आप चाहे तो कर सकते हैं, ये हमने अनुभव कर लिया। जो लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को हिस्सा बनाते हैं, बनाना चाहते हैं, भले आपको थोड़ा लोभ छोड़ना पड़े, कम कमाएं,
जरूरी नहीं है 12-12 बजे तक बैठे, मैक्सिमम 11 तक सो जाएं, 10-10:30। जरूरी नहीं है रात को हम बहुत देर देर तक करें। कई ऐसे हैं, लोभ छोड़ा, स्वस्थ हो गए। कर किसके लिए रहे? खुशी रहूं, सुखी रहूं, परिवार में प्यार रहे। हम तो भाग ही रहे। तो जिसको लगता है मैं टाइम दूंगी स्पिरिचुअलिटी को, करना क्या वो मैं आपको लास्ट डे बताऊंगी, पर जो ये टर्न करना चाहते कंपल्सरी, वो हाथ उठाए। वेरी गुड। ये तो सारी सभा तैयार हो गई भाई लखनऊ में, ताली बजाए फिर तो। हुआ ना आप सबको रियलाइज कि हम ऐसे ही कह रहे हैं। जिसने स्पिरिचुअली जो स्ट्रॉन्ग थे, वो मानसिक मजबूत थे, तो वो लोग तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, इससे बहुत दूर थे। लगा ना ऐसा? और मैंने सुनाया ना, नाम ठीक नहीं पर बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज अनुभव सुना दिया कि धन, प्रसिद्धि, वैभव, नाम, मान, शान, इससे भी ज्यादा काम आते पुण्य। लोग कहते हैं हम थैला भर के ले गए हॉस्पिटल फिर भी नहीं बचा पाए। कई अनुभव। क्या काम आता है विपरीत परिस्थितियों में? दुआएं। पुण्य थे तो बच गए। हुआ ना ऐसा? तो जो चीज काम आती है, साथ जाती है, उसको लिए हम कहते वक्त नहीं है। और जो धन, वैभव काम नहीं आता, उसके लिए हम पूरा जीवन लगा देते हैं। तो कितने बुद्धिमान हैं हम? पूछिए अपने से। कई रिश्ते ही निभाने में लगे। दोस्तों से मिलिए पर टू मच इतना कि खुद के लिए वक्त नहीं। आधा घंटा, कितना घंटा तो सोशल मीडिया पे बिता देते हैं। आप सोचिए, मेरी लाइफ में हम कह रहे हैं स्पिरिचुअलिटी के लिए वक्त नहीं, और कितना समय व्हाट्सएप, फेसबुक, इन पे चलता है। तो सभी ने संकल्प लिया, तो आज परिवर्तन उत्सव जो हम मनाएंगे, परिवर्तन की दिवाली, ये दिए लगे हुए हैं स्टेज पर। ये परिवर्तन आज हम कर रहे हैं कि जहां हम सब बातों के लिए कंपल्सरी वक्त देते हैं। डॉक्टर कह देते हैं अगर जीना है तो आधी घंटा एक्सरसाइज करनी है, कैसे भी टाइम निकालते हैं। रेजिस्टेंस बढ़ाना है, करना पड़ेगा भाई। तो अब ये दुनिया महापरिवर्तन के काल से गुजरने वाली है। अगर इस काल में आपको खुश रहना है, इस काल को पार करना है, तो आपको आवश्यकता पड़ेगी खुद को शिव बाबा से जोड़ने की। वही सच्चा सहारा, सच्चा सहायक, सच्चा मित्र बनकर आपको इस भव सागर से पार ले जाएगा। तो चलिए हम सब, क्योंकि आपने संकल्प किया, तो क्या मनाएंगे अभी? परिवर्तन उत्सव, परिवर्तन की दिवाली, सर्वोच्च शक्ति से जुड़ने की। आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणं। आरोग्यं धनसम्पदः। एक साथ जलाएंगे बाद में, अभी आ जाएं, आ जाइए। दीपज्योतिर्नमोस्तुते, दीपज्योतिर्नमोस्तुते। शुभं कुरुत्वं कल्याणं। आरोग्यं धनसम्पदः।
जलाएंगे, अभी खड़े रहेंगे। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः जो आध्यात्म का संकल्प लिया है, अभी एक साथ जलाएंगे, अभी दीपक जलेगा नहीं, अभी खड़े रहेंगे। दीप ब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ओ दीप ब्रह्मरूपस्त्वं आ जाइए फ्रंट लाइन पे, आ जाइए। आरोग्यं देहि पुत्रांश मतिं स्वच्छां हि मे सदा शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः लखनऊ मना रहा है आध्यात्म की दिवाली। एक साथ जलाएंगे, अभी खड़े रहेंगे। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः जो आध्यात्म का संकल्प लिया है, अभी एक साथ जलाएंगे, अभी दीपक जलेगा नहीं, अभी खड़े रहेंगे। दीप ब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ओ दीप ब्रह्मरूपस्त्वं आ जाइए फ्रंट लाइन पे, आ जाइए। आरोग्यं देहि पुत्रांश मतिं स्वच्छां हि मे सदा शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः बहुत बड़ा ग्राउंड, उसमें हेलीकॉप्टर खड़ा है। हेलीकॉप्टर में बैठ जाएं, धीरे धीरे ऊपर की ओर उड़े। ऊपर से प्रकृति की सुंदरता को निहारें। विशाल सागर को देखिए, पंछियों की संगीतमय आवाज सुनिए। सुबह का शांत सूर्योदय का समय, प्रकृति की सुंदरता देखते हुए मन को शांत करें। ऊंचे ऊंचे पहाड़, पहाड़ के बीच झरने, रिलैक्स। धीरे धीरे और ऊपर उड़े, पहुंच जाए बादलों की दुनिया में। आकाश मार्ग में कुछ देर बादलों के बीच रहें। अब आप अपने इस शरीर को भूल आत्मा सितारा बन जाएं।
आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति स्वरूप उड़ रही है। चांद सूर्य सबसे ऊपर पहुंच गई अपने मूल वतन परम धाम। आहा, अखंड ज्योतिमय ब्रह्म तत्व, चारों तरफ सुनहरा लाल दिव्य प्रकाश, संपूर्ण शांति, शांति धाम। कोई आवाज नहीं। आहा, मैं ज्योति बिंदु आत्मा शरीर के बंधन से मुक्त हूँ, यहाँ विराजमान। कर्म, फल, सुख, दुख, तनाव सबसे मुक्त बैठी हूँ। आहा, ये मेरा मूल वतन, न दिन न रात, अखंड ज्योतिमय सुनहरा लाल दिव्य जगमगाता प्रकाश। स्वीट साइलेंस, न कर्म का बंधन, न फल, न देह, न संबंध। मैं ज्योति बिंदु आत्मा बाबा के पास शांति के देश में परम पिता के पास बैठी हूँ। स्वीट साइलेंस, निर्वाण धाम, कोई वाणी नहीं, हलचल नहीं। ये मेरा असली घर, ज्योति का देश, ब्रह्मलोक, बाबा का घर, मेरा अपना घर। परम धाम में चारों तरफ सुनहरे लाल प्रकाश के बीच बैठे रहे और एक साथ उच्चारण करेंगे ओम शब्द की ध्वनि। ओम। सितारा नीचे उतर रहा है परम धाम से। सूर्य चांद पार करके पहुंच गए इस साकार लोक में। शरीर में मस्तक पर बैठ जाएं इस संकल्प के साथ, मैं आत्मा परम धाम की निवासी हूँ। इस सृष्टि पर महान कलाकार, महान आत्मा। ओम शांति। ठीक है, मनाई सबने परिवर्तन की दिवाली। अब कल है ध्यान उत्सव। कौन सा उत्सव? रोज हम लोग उत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं, अच्छा लगता है ना।